हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई दो संप्रदायों के बीच झड़प ने धर्म की राजनीति करने वाले सियासतदानों के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दे दिया। इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया और एमसीडी आनन फानन में बीजेपी की नीतियों का सिंबल बनी बुलडोज़र को लेकर गरीबों की उस बस्ती जहांगीरपुरी में कार्रवाई के लिए गलियों में उतर आई। एमसीडी की ये कार्रवाई तमाम कानूनी प्रावधानों को बाईपास करते हुए गरीबों की इस बस्ती में बुलडोज़र और क्रेन दौड़ाती ऐसी भयावह तस्वीर पेश कर रही थी जिससे आसपास के इलाकों और टीवी पर लाइव कवरेज देखने वाले अमन पसंद लोगों का दिल दहल उठा। वैसे तो अवैध निर्माण से निपटने के लिए डीएमसी एक्ट के तहत विशेष प्रावधान है जिसमें अतिक्रमण या अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की पहली कड़ी के रूप में अतिक्रमणकर्ता को धारा 344 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और उसके बाद सुनवाई का मौका देकर आगे की कार्यवाही की जाती है। और अगर कोई संपत्तिधारी उस कारण बताओ नोटिस से संतुष्ट नहीं है तो वह उसके खिलाफ एमसीडी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न एक्ट के तहत 2007 से पहले बनी संपत्तियों को कानून का प्रोटेक्शन मिला हुआ है और उसे डिमोलिश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी 2007 से बनी हुई है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। यह पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर एमसीडी ने जिस तरह से तत्परता दिखाई है उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह कोई कानून सम्मत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है बल्कि यह सांप्रदायिक एजेंडे के तहत एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नीयत से की गई राजनीतिक घटना है। देखिए, यहाँ मंदिर के नाम पर पूरा का पूरा पार्क घेरकर प्रॉपर्टी खड़ी की गई है। ये जहांगीरपुरी का इलाका है और ये एक मंदिर है। इस मंदिर के नीचे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं और इन दुकानों में हर धर्म के लोग हैं जिनके पास ये दुकानें हैं। मंदिर वालों ने इन दुकानों को अलॉट किया हुआ है। ये दुकान आपने किराए पे ले रखी है? नहीं, खरीदा है मैंने। खरीदा है? ये डीडीए से खरीदा है? नहीं, एमसीडी से, डीडीए से? किसकी ज़मीन है? ये मंदिर वालों से खरीदा है। मंदिर वालों ने बना के बेचा है इसको। तो ये यहाँ पे अलाउड है इस तरह से मंदिर बना करके? झुकी है, इसमें अलाउड नहीं है। तो सारा अनऑथराइज है, तो सारा पूरा झुकी है। अच्छा, तो आपने कितने में खरीदी थी ये दुकान और कब खरीदी थी? काफ़ी दिन हो गए, 4.5 लाख में खरीदा। अच्छा, तो कभी यहाँ पे कोई एमसीडी का कोई नोटिस या कोई कि आपने इंक्रोच किया हुआ है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कितने सालों से उठ रहे हैं, अभी तक तो। अच्छा, ये कितनी दुकानें इस मंदिर के पास जो इन्होंने बेची हुई हैं? सीट ये पार्क की जगह है क्या? ये पार्क की जगह थी? सीडी पार्क नहीं आता है। अच्छा, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी के लोगों की दुकानें हैं। ये पूरा पब्लिक लैंड पे बनी हुई मंदिर है और इसमें बहुत सारी नीचे दुकानें हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी को बेच करके ये मंदिर वालों ने पब्लिक लैंड को पहले इंक्रोच किया और फिर इसके नीचे दुकानें निकाल कर बेच दिया। ये भी एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जिसमें न केवल मंदिर है बल्कि उसके नीचे कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है और ये इंक्रोचमेंट एमसीडी को कभी दिखाई नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल एमसीडी की कार्यवाही पर रोक तो लग गई, परंतु अभी भी हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर बने तथाकथित संगठनों के स्वयंभू नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इन केंद्रों की जांच हो जो केवल मस्जिद के नाम पर वह नमाज का केंद्र नहीं है, वह मुझे लगता है किसी न किसी रूप में आतंकवाद का केंद्र ना बने, वह किसी न किसी रूप में हमारे जिहाद का केंद्र ना बने, वह किसी न किसी रूप में अशांति का केंद्र ना बने। आप ये सोचिए, हनुमान जयंती को पूरे परिसर में, पूरे क्षेत्र में यात्रा निकली, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या मस्जिद के सामने आते ही ऐसी क्या विडंबना आई कि वहाँ पर अशांति पैदा हो? वहाँ पर इस तरह की
कहाँ से इक्विपमेंट आ गए, वहाँ पर गोलियाँ कहाँ से आ गई, वहाँ पत्थर कहाँ से आ गए, वहाँ कांच कहाँ से आ गए। ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीका था। आप एक बात सोचिए, आप भी हिंदू हैं, आपके घर पर एक लाठी नहीं निकलेगी। हमारे मंदिर में चलिए, किसी कुत्ते को हटाने के लिए ना एक छोटा सा डंडा नहीं निकलेगा, और एक मस्जिद के बीच में से पता नहीं कितने टन पत्थर, बोतलें, रिवॉल्वर निकल रही। तो ये विद प्लानिंग नहीं है, ये प्री प्लानिंग नहीं है, ये साफ नज़र आता है सुनियोजित ढंग से। और जगह जगह पर ये जो यात्राओं पर ये पथराव हो रहा है, ये सब प्री प्लानिंग है। हमारे को दहशत में लाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन हम फिर भी हिंदुस्तान के लोग हम हर तरीके से शांति बहाली की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और इन मस्जिदों के बीच में जाकर पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि ये आखिर इसमें कितना असला है, कितना पत्थर है, कितनी बोतलें हैं। सब देखिए, अगर ये भीतर जाएंगे तो आपको मिलेंगी। सभी संत और यहाँ के जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन, उन्होंने हमेशा शांति रखी, आज भी वो शांति चाहते हैं। ये अशांति उनकी फैलाई हुई नहीं है, ये अशांति किसी न किसी समुदाय विशेष की फैलाई हुई। आप अभी मैं इस मार्ग से आ रहा था, पूरा मार्ग एक तरह से अवरुद्ध कर रखा। आप ये सोचिए, जो सार्वजनिक हित के लिए बना हुआ है, जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, उसको इन्होंने पूरी तरह से पर्सनल यूज के लिए कर लिया। ऐसे में शांति की स्थापना कहाँ से होगी? ये वीरसेन उपाध्याय, ये आप इस जो शिव गौरक्षा मंदिर है। हाँ जी, शिव गौरक्षा मंदिर में इसका प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी। और यहाँ पर हम तो आज तक जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, 40 सालों में हमने तो कभी होने नहीं दिया। अच्छा जी। जब तक हमारे वे रहे, और हमारे तो ऐसे विचार रहे कि हम तो बस ईद की नमाज भी खुद खड़े होकर के पढ़ाते हैं, पुलिस की आवश्यकता नहीं समझते थे। लेकिन हमारे उसमें तो जहांगीरपुरी में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं तो ये ऐसा मानता नहीं, और भाई हमारे लोगों की करतूत है, ये बाहर के लोगों ने कुछ किया है अगर। अच्छा, ये यहाँ के लोगों की करतूत नहीं है? नहीं, यहाँ के लोगों अच्छा, यहाँ के लोग तो ये हैं, ये हमारे भाई, हम तो इस तरह से रहते हैं जिस तरह से के भाई भी नहीं रहते। भाईजान का नाम क्या है? महमूद भाई। और आपका नाम आपने बताई दिया? मेरा नाम वीरसेन उपाध्याय है। क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो जगह है ना यहाँ पे आसपास, है जी, यहाँ पे जहाँ पे ये कार्रवाई हुई है एमसीडी की जी, वहाँ पे बहुत इंक्रोचमेंट है, रोड पे घेर करके लोगों ने अपनी दुकानें और मकान बनाए हुए हैं। वो तो किया हुआ है जी, हैं? वो तो किया हुआ है। तो मैं ये कहना देखो, चाह रहा हूँ, नाजायज तो नाजायज ही। हकीकत बात बताइए, जो ताकि वो हकीकत बता रहा हूँ मैं भी, हकीकत हो तो क्या नाजायज। कोई आपकी जानकारी में उनको नोटिस वोटिस कुछ मिला था पहले जो ये कार्रवाई नहीं सर, हुई? मैं नहीं कह सकता, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। जब मिलना चाहिए ना मिलने की है, ये ना कानून मिलने है। की है। अच्छा, ये तो वही लोग बता सकते हैं। ये जो आपने मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे, जी, ये डीडीए की जगह है? हाँ जी, बिल्कुल जल कॉर्पोरेशन की जगह है। कॉर्पोरेशन से आपने 1988 से ये मंदिर है। आपने या जमीन प्लॉट खरीदा था उससे? या नहीं सर, ये खरीदा हुआ कहीं। हमारे यहाँ ना कोई मंदिर खरीदी हुई जगह पर है, हाँ। ना कोई मस्जिद खरीदी हुई जगह पर हाँ है, जी। ना कोई गुरुद्वारा खरीदी हुई जगह पर है। सब गवर्नमेंट की जगह में है, और सब जो है पब्लिक ने बनाए हैं। कोई इनका एक मालिक नहीं होता। जी जी। ना कोई मंदिर का एक मालिक होता, ना मस्जिद का कोई एक मालिक होता, ना गुरुद्वारे का कोई एक मालिक होता। तो एक तरह से ये भी ये तो तो एक पंचायती और उसके ये हिसाब से होता है। ये भी एक तरह से इंक्रोचमेंट है पब्लिक लैंड के हाँ जी, ऊपर। बिल्कुल है जी, मैं तो बोल रहा हूँ। लोगों के रोजगार को उजाड़ दिया एक रात में बिना किसी नोटिस के। ये आपको कैसा, मतलब आपको क्या लग रहा है? ठीक किसी के पेट पे तो लात कभी लगनी नहीं चाहिए। हाँ। हम तो इस फेवर में हैं, गरीब किसी के हो पेट पे चाहे लात- अमीर हो। देखिए, जो गलती करता है, जो क्रिमिनल है, कोई भी है, चाहे मेरा कोई भाई है, उसको सजा मिलनी चाहिए, सबको नहीं। वैसे तो अतिक्रमण और अवैध निर्माण दिल्ली के हर गली कूचे तथा नुक्कड़ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, परंतु एमसीडी का बुलडोज़र गरीब बस्तियों में ही चलता है। और हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा सरकारी ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया है, परंतु एमसीडी का हथौड़ा और बुलडोज़र वहां चल नहीं सकता।